गुरुजी को प्रणाम। जब पहली बारी मैं गुरुजी को मिली थी तो पहली बात जब मैंने उनको बोली थी कि गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती, तो गुरुजी ने मुझे एक बात बोली थी, तू सत्संग सुनिया कर। और गुरुजी ने मुझे एक ही सेवा दी, सत्संग करिया कर। और दोनों तरफ ये ब्लेसिंग्स चलती हैं। सबको पता है कि संगत जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है और सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि ये गुरुजी को किसी मीडियम या किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। वो इतने बड़े भगवान और इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन हम लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये एक बहुत सिंपल तरीका बताया कि जो सत्संग सुनेगा उसका भी कल्याण है, क्योंकि लाखों की संगत इकट्ठी हो सकती है। अगर गुरुजी अपनी एक नजर भी डाल देंगे तो करोड़ों की संगत वो ला सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने एक सिस्टम बनाया, जोड़ने का सिस्टम बनाया कि एक इसको लेके जाएगा तो उनको सत्संग सुनाओ, फिर गुरुजी के बारे में बताओ। ये उनका एक तरीका था सबको ब्लेसिंग देने का। ना हम कोई बहुत बहुत बड़े भगवान है, ना हम कोई बहुत बड़े भगत हैं गुरुजी के। इतने बड़े भगवान का बस एक छोटा सा हुक्म कि सत्संग करो और सत्संग सुनो और दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलनी है। ये गुरुजी का एक सिस्टम था, एक तरीका था सबको ब्लेस करने का। गुरुजी हमेशा कहते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। शिव की मूर्तियों को मत्था टेकते हो, शिव तुम्हारे सामने बैठा है। क्योंकि वहां बहुत सारे लोग जो शिव जी की मूर्ति लगी थी उसको मत्था टेकते थे छोटे मंदिर में, बाय स्टेट में, लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे शिव तुम्हारे सामने बैठा है ते तुसी मूर्तियां ने मत्थे टेकते हो। एक तो गुरुजी ने बताया कि किसी की नेगेटिविटी मत सुनो। जितना मुझे गुरुजी ने समझाया, कहते थे तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाएगा तो नेगेटिविटी छट जाएगा, क्योंकि हम लोग सब इंसान की जोनी में हैं और हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, एक बता सकते हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी कहते थे मेरी फोटो दो, मंदिर का रास्ता दिखाओ, एक बारी ले जाओ, दो बारी ले जाओ, फिर उसकी जर्नी ते मेरी जर्नी। तो गुरुजी ने ये बहुत बताया कि जब तुसी किसी की नेगेटिविटी सुनते हो तो वो तुम्हारी पॉजिटिव वाइब्रेशन सारी ले जाता है और नेगेटिविटी छोड़ के चला जाता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनको भगवान का रास्ता दिखाएं, क्योंकि हम लोग किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, गुरुजी ने मुझे समझाया, यहाँ पे आपकी आत्मा की सफाई होती है। जो भांडा हम गंदा करके रोज मैले काम गंदे कर्म करके आते हैं, गुरुजी ने ये समझाया कि वो उसके भांडे की मैं सफाई करता हूँ। तुम फिर गंदे कर्म करके आते हो, अगले हफ्ते फिर मैं आता हूँ। तभी गुरुजी ने हमेशा बोला था मंदिर जाया करो, सत्संग अटेंड करा करो, क्योंकि संगत में बैठ के कर्मों की गति ठीक होगी। तो गुरुजी ने ये छोटी छोटी चीजें समझाई। फिर एक दिन मेरे सामने एक आंटी, जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में सुनाया कि किसी एस्ट्रोलॉजर पे गई थी और गुरुजी ने उनको बहुत डांट लगाई थी कि सारे कम तो इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है। तो गुरुजी नेवर लाइक पीपल गोइंग to astrologers. He never liked people going to tarot readers, क्योंकि एक और आंटी आती थी, she could see spirits and Guruji told her not to do tarot because हम लोगों में इतनी क्षमता और इतना ऑरा नहीं है कि हम किसी की नेगेटिव वाइब्स को ले सकें। हमारा खुद का दिमाग खराब हो सकता है इन चीजों से, और एक्चुअली में उनका दिमाग खराब हुआ था। शी वॉज टर्निंग मैड एंड गुरुजी टोल्ड हर कि टैरो ना सुनो ना करो, क्योंकि अब तुम्हारा हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, किसी टैरो, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक, किसी पंडित के हिसाब से नहीं होएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉज वेयरिंग अ जेमस्टोन एंड गुरुजी ने उससे हटवाया था, मेरे सामने बोला था ए निकाल दे, ए तू ग्रह पाए ने ते मैं नहीं कम कर सकता। देंदे पुट्ठे कर्म तुसी करके आंदे हो और फिर पुट्ठे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भोगना पैंदा है ते मैनू कम करना पैंदा है तुहाडे नाल। तो इसलिए गुरुजी कहते थे भगवान के काम भगवान को ही करने दो। भगवान जब अपने काम करता है तो वो अपने तरीके से करता है और उनकी तरफ पहुंचने का एक बहुत क्लीन और एक बड़ा साफ रास्ता है। जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे इतना प्यार गुरुजी से मिला कि आज दिन तक मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मुझे इतना प्यार कोई भी कर सकता है इस दुनिया में। फिर गुरुजी ने एक बार ड्रीम में आके मुझे एक चीज बोली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चक्करों की प्रॉब्लम थी। तो मैंने बोला था गुरुजी मेरे को चक्कर बहुत आते हैं, मेरी तबीयत खराब रहती है। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे बताया था, कहते थे ए तेरा कर्मा दा हिसाब किताब है। तो जो हमारा आज हम फेस कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ते टेंशन ना कितना कर। और जब हम उनकी शरण में होते हैं तो हमें वो 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, उनका ऑरा हमारे साथ होता है, उनका साथ हमारे साथ होता है, उनकी पॉजिटिविटी हमारे साथ चलती है। आप मन से देख के कभी मन से गुरुजी को अरदास करके देख लेना, हो ही नहीं सकता कि आपकी अरदास गुरुजी सुने ना। अगर अच्छा होगा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और हमारे लिए कोई अच्छा नहीं होगा तो वो गुरुजी हमें कभी नहीं देंगे। लेकिन हम एज ए इंसान सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पर आगे जाके हमें समझ आ जाता है कि ये रीजन था कि गुरुजी ने हमें ये चीज नहीं दी। हर चीज को हम गुरु जी का अगर प्रसाद समझेंगे तो अगर खुशी भी गुरु जी का प्रसाद है, दुख भी गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन दो गुरु जी बहुत प्यार से कटवा देते हैं। आपकी सोल प्यूरिफाई होती है,
जहाँ आपके गंदे कर्म कटते हैं, पिछले जन्म की जो पंड हमने इकट्ठी करी हुई है, जन्मों जन्मों की पंड गुरुजी साफ करते हैं। और मैंने कभी संगत में सुना था कि किसी अंकल को गुरुजी कह रहे थे कि तू इस जन्म में भुगतवा ले, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, अगले जन्म तू भोग पाए या ना भोग पाए। क्योंकि उनकी डॉटर को, शी वॉज पैरालाइज्ड एंड शी कुड नॉट वॉक, एंड बोला गुरुजी इसको ठीक कर दो। गुरुजी ने कहा अगले जन्म में ट्रांसफर होगा, तो अभी तो जितने कर्म कटवाने आज मेरे साथ इसके साथ कटवा ले। गुरुजी ने ये बोला कि इस जन्म कटवा लो, लेकिन जब अच्छा टाइम आता है, जब पूरे हमारे कर्म कट जाते हैं, तो गुरुजी हमारे को बहुत अच्छा टाइम भी दिखाते हैं। पर वो जो टाइम पीरियड है वो गुरुजी आपको अपने साथ रखते हैं। या तो वो आपको किसी सेवा में लगा देंगे, या वो सिमरन में लगा देते हैं, या वो किसी अच्छे दान में लगा देते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब हमें सेवाएं मिलती हैं तो हम बहुत बड़े गुरुजी के भगत बन गए हैं। उस समय गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम दुनिया में होंगे तो हम भटक जाएंगे। एक अंकल गुरुजी के पास आते थे, उनकी इतनी फाइनेंशियल क्रंचेस थे, मुझे याद है, एंड ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड। बट जब वो गुरुजी के, पता नहीं, चलते फिरते वो गुरुजी के मंदिर पहुंच गए, और वहां जो उन्हें शांति मिली, उसके बाद गुरुजी ने उनको सुसाइड का वही हटा दिया और सेवा में ऐसा लीन किया कि आज उनके पास सब कुछ है। लेकिन टाइम पीरियड सबका बुरा आएगा, लेकिन घबराना मत, क्योंकि गुरु जी उस टाइम में आपको टेस्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम में आपके बहुत सारे जो पंड हैं, पिछले जन्मों के कर्म है, वो काट रहे होते हैं। पर साथ जब उनका लग जाता है ना, तो वो कर्म बहुत प्यार से कटवा देते हैं, बहुत प्यार से कटवा देते हैं। जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे 90% इतने माफ है। तो कैंसर होएगा तो वो ट्यूमर होगा तो वो बुखार में आ जाएगा। गुरु जी पे आने का बस ये कहते हैं ना कि गुरु के आने के बाद दुख क्यों आया। दुख तो आना ही था, क्योंकि जन्मों की पंड है और जन्मों के बुरे कर्म है। लेकिन गुरु की मेहर हुई तो वो इतना छोटे रूप में आया कि वो हमें पता ही नहीं चला वो कैसे हमारा टाइम पीरियड निकल गया। गुरु जी हमें सत्संग की सेवा दे देंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया था कि जिंदगी का सबसे बुरा टाइम जब मेरा चल रहा था, तो गुरु जी ने मुझे सबसे पास रखा था। फिर वो इस दुनिया में वापस भेज देते हैं और समझा देते हैं कि तुमने रस वैरागी नहीं बनना है, तुमने भगवान से अंदर प्यार भी करना है और वर्ल्डली ड्यूटीज भी निभानी है। सो ही गिव्स यू दैट टाइम टू एंजॉय विद योर फैमिली, with your people at home, you know, everything with him. He is your best friend. गुरुजी भगवान तो हैं, लेकिन वो घर के सबसे बड़े हैं, इस दुनिया के ब्रह्मांड के मालिक हैं। कहते थे इधर मत्था टेकते हैं तो सच खंड में मत्था टेकता है। हमेशा गुरुजी ने बोला मंत्र जाप कितना करो। कभी गुरुजी ने किसी रिचुअल में नहीं बांधा कि सुबह उठ के अमृत वेला संभालना है, सुबह उठ के हमें अपने आप को टैक्स करना है, और हमें पूरा दिन हेक्टिक शेड्यूल है, ऑफिस जाना है, बच्चों को भी देखना है, और फिर अमृत वेला करना है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा टाइम है पाठ पूजा करने का, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो गुरुजी ने बताया। उन्होंने बहुत सिंपल तरीका बताया कि चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। इवन आप वॉशरूम में जाके भी अपना पाठ कर सकते हो। उन्होंने कोई रिचुअल नहीं बांधा कि सुबह उठ के हमें नहाना है, हमें अगरबत्ती जलानी है, जो जलानी है, कुछ नहीं। कहते थे मन से भगवान से कनेक्टेड रहो। गुरु जी मिलने के बाद ना कोई इविल इफेक्ट आपको इफेक्ट कर सकता है, ना कोई बुरी नजर आपको इफेक्ट कर सकती है। रेखी गुरुजी ने मना करी, टैरो गुरुजी ने मना करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन गुरुजी ने मना करा, तांत्रिक पे जाने के लिए गुरुजी ने मना किया। क्योंकि मेरे सामने गुरुजी ने बहुत गुस्सा किया था। एक आंटी जब किसी तांत्रिक के पास गई थी, गुरुजी ने कहा पुट्ठे कम कर दिए थे, मैंने मेरे पास आ जानते हो। गुरुजी ऑन हिज आसन फॉर 45 मिनट्स स्पोक, और जो पुरानी संगत है सब जानती है कि गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात किया करते थे जब अपने आसन पे होते थे। लेकिन गुरुजी को मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। 45 मिनट्स गुरुजी अपने आसन पे बैठे, फिर उनका मुंह ठीक हुआ, अंदर गए, वो चेंज करके अपने आसन पे वापस आए। तो गुरुजी ने हमें बहुत क्लीन और बड़ा एक साफ रास्ता दिखाया भगवान को करने का, और भगवान को सिर्फ प्यार करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है भगवान को पाने का। और छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने बताई, शिव पुराण पढ़िया करो। देन लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी ने ब्लेस करके दी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं संगत, गुरुजी ने मुझे संगत लिख के ला, तो मैंने एक पेपर पे गुरुजी को लिख के दी। गुरुजी ने कहा इस तरह सीडी विच ला, तो मैंने सीडी बनाई और गुरुजी को दी। और मुझे नहीं पता था कि बाद में सारे सत्संग कंपाइल होकर लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे। तो लाइट ऑफ डिविनिटी इज अ महाग्रंथ, वो महाशिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है। एंड आई रियली, एटलीस्ट जो अब लोग आए वो गुरुजी को भगवान तो समझ के आए, हम तो उनको समझ ही नहीं पाए थे। जब वो चले गए तो मैं उनकी कदर पता चली कि हमारे भगवान हमारे बीच में बैठा था, हम उसको पहचान नहीं पाए थे। और ये भी उनकी माया थी, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहते थे कि वो भगवान है। तो बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने दर्शन भी इतने इतने भगवानों के दिए, लेकिन तभी भी नहीं समझ में आते थे कि लोग कि गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं। वो महाशिव है, इस दुनिया के मालिक है, इस ब्रह्मांड के मालिक है। उनसे ना ऊपर कोई भगवान है, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है। अगर गुरुजी आपके साथ हैं, जस्ट विद दिस थॉट इन योर माइंड,
कि 24/7 एक महाशिव का ऑरा मेरे साथ है, एक महाशिव की शक्ति मेरे साथ है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपका गलत नहीं कर सकता, कोई बुरी नजर आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई कि इतने बड़े भगवान की शक्ति आपके साथ है, इतना बड़ा भगवान हमारे साथ है, तो कोई डरने की बात नहीं है। भगवान तो कदे डरो ना, उन्हें हमेशा प्यार करो। एंड गुरु जी हमेशा कहते थे प्यार करो भगवान को। भगवान को आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम सब बड़े बड़े सत्संग रखें। बहुत अच्छी बात है कि भाव है सबका ही अपना भगवान को प्यार करने का। आपका मेरे तरह नहीं होगा, मेरा आपकी तरह नहीं होगा, लेकिन गुरु जी तो एक एक फूल से भी खुश हो जाते हैं। प्यार वाले भगवान है कि मैंने अपनी चीजें ऐसी, जिंदगी ऐसी पलटती हुई देखी अपने सामने लोगों की, अपनी खुद की। कैसे संगत के लोग इतने इतने प्यार से, इतने अच्छे से, मुझे लगता है कि वो इतने, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला है चंगे कपड़े पाया करो, घूमया फिरा करो। एंड आई सी पीपल विद पॉजिटिविटी, एंड कैसे लोग कॉन्फिडेंस में चलते हैं, एंड ही गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस दैट आई एम विद यू, सो डोंट वरी। गुरुजी हमेशा कहते थे इतने कदे कोइंसिडेंस नहीं होता, जो चीज सुबह होगी वो दोपहर को नहीं होगी, जो दोपहर को होगी वो रात को नहीं होगी। देखना कैसे सिचुएशंस बदल जाती हैं। आप मन से सिर्फ प्रे करके देखना। लोटा भी एक आई वॉश है जो आजकल लोटे ब्लेस कराते हैं, क्योंकि गुरु जी की शक्ति और पावर इतनी बढ़ चुकी है। इट इज ओनली फेथ। फेथ का बेड़ा पार है। 100% फेथ इन गुरु जी इज 100% रिजल्ट विद गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को समाधि के बाद इतनी सारी चीजें सिखाई, और हमेशा हम सोचते हैं ना कि गुरु जी हम हमारे को बहुत पास रखते हैं, लेकिन जब सबसे बुरा टाइम होता है तो गुरु जी आपको अपने पास बिठा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बुरा टाइम आप उनके बिना नहीं काट सकोगे। इसीलिए जब सेवा मिले तो सेल्फलेसली करनी चाहिए। जब कोई सत्संग करने की सेवा मिले तो वो भी सेल्फलेसली करनी चाहिए। हम कोई महान नहीं है, हमारे में कोई औकात नहीं है। बेऔकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है, सो दैट हमारा जो गलत टाइम है, जो गंदा टाइम है, वो बहुत प्यार से निकल जाए। वहमों से गुरुजी ने निकाला, व्रत गुरुजी ने हटाए। जो माता रानी के व्रत रखते थे लोग, गुरुजी हमेशा उनको लंगर खिला देते थे। और हमेशा मतलब हमारे मन में वहम रहता है कि हम इतने सालों से नवरात्रि का व्रत रखते हैं, ये नहीं कि माँ में कोई शक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी माँ है, इतनी बड़ी माँ है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। भगवान तो वो हैं, पर हम डर के क्यों रखें कि माँ नाराज हो जाएगी। माँ क्या नाराज होती है कभी बच्चों से? माँ उल्टा प्यार करती है अपने बच्चों को। वहमों से गुरु जी ने निकाला कि भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। चंगे कर्म करो, चंगे इंसान बनो, किसी को हेल्प, इफ यू कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी एटलीस्ट डोंट हार्म एनीबॉडी। और थोड़ा सा टाइम भगवान की पूजा में लगा लो, उसको याद करने में लगा लो। उन्होंने किसी बंधन में नहीं बांधा, किसी रिचुअल में नहीं बांधा। कहते कलयुग में भगवान बहुत आसानी से मिल जाता है, और हमें तो सच्ची में बहुत आसानी से भगवान मिल गया। और 13 अकॉर्डिंग टू गुरुजी इज द मोस्ट लकी नंबर। बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। पीपल डोंट बाय 13 नंबर की कार्स, पीपल डोंट बाय घर 13 नंबर के घर, 13 नंबर के घर लोग नहीं लेते, लेकिन गुरुजी ने वो बैम भी हटाया। से 13 इज द मोस्ट लकी नंबर। व्रत गुरुजी ने एलिमिनेट करे, शराध गुरुजी ने एलिमिनेट करे, क्योंकि गुरुजी कहते थे इससे तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, सोइए आत्मा को क्यों जगाते हो। वो सोल को अपनी दुनिया में जाने दो, उसको अपनी रास्ते पे चलने दो। उस सोल को मत उठाओ, उस सोल को मत बुलाओ बार बार। उसको भी उतना ही दुख होता है जितना तुम्हें दुख होता है। इसलिए कहते थे लेट द सोल गो। एंड गुरुजी इतने बड़े भगवान है जो आपको मोक्ष भी दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में मोक्ष दिया, और कईयों को मोक्ष ऐसे भी दिया और बता के भी दिया है। बहुत सारी संगत के लोगों को तो हमेशा कहते थे कि ब्रह्मों में मत पड़ो, व्रतों में मत पड़ो, श्राद्धों में मत पड़ो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी चैरिटी में कुछ दे दो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त सेवा करो। नेवर डिस्कस दैट यू आर डूइंग दिस दान, दिस दान, दिस दान, दिस बिकम्स जीरो दान अकॉर्डिंग टू गुरुजी। इससे राइट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए कि लेफ्ट हैंड क्या दे रहा है। एंड अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करो, माँ प्यो की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। गुप्त सेवा में ही सेड दिस, गुप्त दान में ही सेड, गुप्त पाठ भी अंदर अंदर चलना चाहिए कि साथ वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कितने पाठ कर रहे हैं। माला गुरुजी ने हटा दी थी। बहुत सारे अंकल आंटी वगैरह माला करते थे। गुरुजी कहते माला से बेअहम आता है कि मैंने एक माला कर ली, मैंने आज 2 माला कर ली, इसमें भी हट जाता है। तो अंदर ही अंदर पाठ चलना चाहिए, निरंतर पाठ चलना चाहिए फ्लो के साथ। और फिर जब टूटता है पाठ के लिए तो फिर दोबारा पाठ चलना चाहिए। पाठ में भी बहुत सिंपल मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वन मोर,
कि जब आप यहाँ आए हो, उनके चरणों में अपने दिमाग को खाली कर दो और उनको एक प्लेन पेपर दे दो और गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आप मेरी डेस्टिनी लिखना। क्या ब्यूटीफुल वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्या वो ब्यूटीफुल आपकी लाइफ लिखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पर देना फेथ से है, देना प्यार से है, और प्लेन पेपर देना है। जो लिखो वो आपकी मर्जी, आपका प्रसाद, और आप देखना कैसे जिंदगियां सुलटती जाएंगी। अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाना, दिमाग छोड़ देना है, दिमाग को खाली कर देना है। और जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा, एंड गुरुजी आई टोल्ड यू बिफोर दैट आल्सो कि इन द ड्रीम ही सेड उनको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चों का वो ध्यान रखेंगे, आपके हस्बैंड का वो ध्यान रखेंगे, आपकी हर चीज का, छोटी छोटी चीज का भी वो ध्यान रखेंगे। आप बिकॉज हम वी आर जस्ट लोकल गार्डियंस। हम टेंशन लेते हैं कि बच्चा बाहर जाता है, बाहर कौन उसको देख रहा है, गुरुजी देख रहे हैं ना। हम घर में बैठ के तो कितना आप मॉनिटर कर सकते हो अपने बच्चे को, कितना ट्रैक रख सकोगे। लेकिन जब गुरु जी की छत्र छाया में बच्चे आपके बड़े होंगे तो वो इतने ब्यूटीफुल बच्चे बनेंगे, इतनी प्यारी सोल्स बनेंगी कि आपको लगेगा वाओ, यू नो दैट इट इज नॉट योर अपब्रिंगिंग, इट इज हिज एफर्ट, इट्स गुरुजी's एफर्ट, गुरुजी's मेहर, गुरुजी's महिमा, एंड गुरुजी's चिल्ड्रन आर सो ब्लेस्ड। मैंने कभी नहीं देखा था कि इतने शौक से छोटे छोटे बच्चे भी गुरुजी के मंदिर में आते हैं। कोई कॉलेज में है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, बिकॉज फेथ एंड इतने प्यार से गुरुजी उनकी चीजों को वो करते हैं, तो वो हमसे ज्यादा गुरुजी को प्यार करते हैं। तो this is the beauty of this place. There are no hang-ups, there are no restrictions, there are no foundations, there are no ritualism, there is no ghanti, no pujari, no pandit, no पाठ, no पूजा। another with पाठ से याद आया, गुरुजी हमेशा बोलते थे अपना पाठ खुद करो, किसी से भी अपना पाठ मत कराओ, क्योंकि वो अपना कल्याण करा जाएगा। तुम्हारा पाठ तुम्हारे काम आएगा, चाहे 10 बारी आप अपना पाठ अंदर गुरुजी को याद करा, एक बारी भी गुरुजी को याद किया, वो अपना पाठ है, वो आपको लगेगा। पैसे देके आप किसी से अपना पाठ नहीं करवा सकते, कोई संकल्प देके आप किसी को पैसे देके पाठ नहीं करा सकते। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिंदगी में, तो ये समझ लेना कि गुरुजी का प्रसाद है, और बहुत छोटे में गुरुजी उसको काट रहे हैं, बहुत छोटे में। पता नहीं क्या होने वाला था और क्या गुरुजी ने हमारे साथ किया,